ए अधिराज देखना, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना यूएस गया तो वहाँ पे क्या हेडलाइंस आई हैं, द मेल्टडाउन बिफोर द मीडिया, लाइव फ्रॉम व्हाइट हाउस, हाउ ट्रम्प एंड वेलेंस एंड जेलेंस्की फॉर लंच, जेलेंस्की इज वेरी वेरी वेलकम इन डाउनिंग स्ट्रीट। पता है इसने इतना इंसल्ट किया है ना ट्रम्प ने जेलेंस्की को एज अ प्रेसिडेंट, just because he is not able to continue the war, और I think he is on the back foot। रशिया से बहुत ज़्यादा वो आगे नहीं है ट्रम्प ना, सीरियसली आए तो देखो ट्रम्प कैसे पसंद है यार। ट्रम्प इज नॉट ऑल बैड, इतना बुरा नहीं है एक्चुअली। वो जेलेंस्की को क्यों बोल रहे हैं, जब वॉर चालू हुई थी तब बाइडेन प्रेसिडेंट था और उन्होंने जेलेंस्की को पूरी नेटो के साथ सपोर्ट किया था जब, और यूक्रेन की खुद की मिलिट्री थी। क्वेश्चन ये आता है कि वो चालू क्यों हुई। एक्चुअली जब पहले यूएसएसआर ब्रेक हुआ था, टूटा था, बहुत सारे नेशंस थे, तो रशिया की जो आधे से ज़्यादा मिलिट्री थी उस टाइम पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स से 500 कुछ 400 कुछ होंगे, उन्होंने यूक्रेन को दे दी और पैक्ट दिया कि तुम कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करोगे या तुम कभी ये वॉरहेड्स कोई यूज नहीं करोगे, हमारे साथ रहो। इससे बड़ी सिस्टम कि अगर आप किसी फ्रेंड बनते हो तो आप पहले बात करते हो, फिर धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनते हो। उनका ऐसा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे, बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये तो मतलब वो है ना, ये तो फिर रशिया की दादागिरी है। ऐसे किसी को थ्रॉटल करके थोड़ी ना आप बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। नहीं, इसलिए बेस्ट फ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि उसने उसको ट्रस्ट किया था यूक्रेन को कि वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं देगा किसी को, अपने पास रखेगा, कंटेन रखेगा जब तक रशिया इवॉल्व होएगा। तो दे दिया यूक्रेन ने अपने वॉरहेड्स? नहीं, फिर यूक्रेन ने एक पहला पार्ट इस पैक्ट का तोड़े, कॉन्ट्रैक्ट का, उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया। यूक्रेन ने आज ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक नॉर्वे एंड स्वीडन ये लोग नेटो का पार्ट बनना चाहते, 3 साल से उन्होंने अपील की थी। अब वो फाइनली बने हैं यूक्रेन नेटो का पार्ट। तो यूक्रेन को बोला था कि आप बन जाने का, हाँ ठीक है हम बन जाएंगे। तब रशिया को लगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्यों तोड़ा, तब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। और ऑफ कोर्स तो रशिया के पार्ट पे एक तरह से सही भी था है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन ने तोड़े, रशिया ने नहीं। रशिया में इसको ट्रस्ट, इसने ट्रस्ट तोड़ दिया, तो गलत है, ये गलत है। और पर वेस्ट को एक्चुअल रशिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके वो इतने पावरफुल है और ऑलरेडी उनका कॉम्युनिस्ट कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर और रशिया विदाउट कॉन्फ्लिक्ट अपनी, जैसे आप अगर किसी अपने फ्रेंड से कंपटीशन करते हो, जैसे अगर आपका फ्रेंड रेस में है, बोला मैं 10 मीटर दौड़े तो आप 20 मीटर दौड़ोगे, वो 30 मीटर दौड़ोगे, 40 मीटर दौड़ोगे। तो यूएसएसआर ने पहला सैटेलाइट किया, उनके पास वो ऑलरेडी बहुत स्पेस रेस थी बेसिकली, उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स बना। फिर यूएस ने सीधे एक आदमी को मून पे चढ़े, अपोलो मिशन के। दिस वाज द कोल्ड वॉर की कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, बट उनका मेंटल इंटरनल उनको था कि हमको इससे बेटर करना है यूएस से। पर ये तो बहुत पॉजिटिव हुआ ना, मतलब ये तो इसमें टेक्नोलॉजी और बाकी सब में भी तो कितना एडवांसमेंट्स हुए। पर जब ये हुआ तो उनको थी द कॉमीज, आपने बहुत सुना मूवीज में भी सुना होगा, दिस कॉमीज कम्युनिस्ट उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगते थे क्योंकि कम्युनिस्ट का था कि आपकी जो चीज है वो हमारी है, कंट्री की है। तो जैसे पैसा है आपके पास पैसा नहीं, जैसे टैक्स यूएस में, इंडिया में कैसा होता है, आपका जो पैसा आता है उसमें से 40-30% टैक्स लेते हो, दैट इज डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। मेरा पैसा मेरा है और मेरे 30% में गवर्नमेंट को दे रही है। एग्जैक्टली। यूएसएसआर में कैसा होता था, आपके पास जो पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, जो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और गवर्नमेंट आपको बेसिक सप्लाई करेगी। तो उनको लगता था ये क्या चीज है, हमको खुद की सप्लाई, हमको खुद की चीजें चाहिए। तो मतलब इसमें जनरल पॉपुलेशन और जनरल लोगों के लिए तो ना उनके पास पैसा रहेगा, नहीं पैसा नहीं रहेगा तो फिर वो रिसोर्स। और आपको मालूम है गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो वहाँ पे इतने सामान जितना सब कुछ हो रहे थे, वहाँ पे कोई पैसा नहीं था, तो इस टाइम के बाद यूएस ने क्या किया, अब यूक्रेन है और उनको चाहिए कि वो रशिया को डिफीट करे। पर यूक्रेन तो क्या यूएस इज नेटो इज जस्ट यूएस और बाकी की ईस्टर्न जर्मन। एक और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि आप यूएस का
नेटो है वो सिर्फ वेस्ट में रखोगी, यूरोप तक आप नहीं लाओगे। उन्होंने पहले तो वेस्ट में बात मानी है, उसके धीरे धीरे स्पेन, पोर्चुगल आया, फिर स्पेन आया, फ्रांस आया, यूनाइटेड किंगडम, धीरे धीरे वो इंच फॉरवर्ड करते रहे यूरोप में। That is why US, Spain and France they are the best buddies अभी के टाइम पे। Exactly. वही हुआ है ना। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसा हुआ था, हिटलर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, वर्साई पैलेस फ्रांस में, कि बेसिकली था कि आप कुछ नहीं करो, ये बहुत सारे टैक्स देने पड़ेंगे और एक बहुत बड़ा मोस्ट अच्छा एरिया, वहाँ पे सारी प्रोडक्शन फील्ड्स होते हैं, जर्मनी का नाम भूल गया उसका, पर वो जो एरिया है वो आपको देना होगा फ्रांस को, और आप एक मिलिट्री नहीं रख सकते अपनी कंट्री से। आइसलैंड में कोई मिलिट्री नहीं, क्यों, नेटो का पार्ट है, तो हम मिलिट्री नहीं रख सकते। अब हिटलर वो ऑब्वियसली वेरी मैड, ये क्या होता है, हम वर्ल्ड वॉर 1 के एंड का है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 में सारी जो पार्टीज जो वो थी, फर्डिनेंड और इन सबको हरा दिया गया था। तो जर्मनी उनके साथ था, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो जब ऑस्ट्रिया हंगरी हार गई तब उन्होंने बोला कि आपको ये पॉपुलेटेड और सबसे ग्रोइंग एरिया देना होगा, बहुत सारे टैक्स पे करने होंगे, बहुत सारा पैसे देना होगा वेस्ट साइड को, विनिंग साइड को, और आपको मिलिट्री आप नहीं रख सकते। तो जब हिटलर आया वो एक्चुअली ऑस्ट्रिया में था, हिटलर जर्मन नहीं था, हिटलर ऑस्ट्रियन था। हिटलर वैसे उसको पॉलिटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं था। वो ना बहुत बड़ा मीम्स में अभी कि समवन फेल्ड आर्ट स्कूल एंड देन दे टर्न टू पॉलिटिक्स, देन इट्स वेरी बैड, क्योंकि हिटलर पहले आर्ट स्कूल गया था पर वहाँ पे भी वो फेल हो गया आर्ट स्कूल में। फिर उसको इतना गुस्सा आया, वो फिर वापस गया जर्मनी में, रेजीम चालू करे अपनी कि हमको ये सब, हम वेस्ट के बारे में नहीं करेंगे। फिर उन्होंने किया, तब बेसिकली ऐसा होता था, हिटलर जब पावर में आया था तो ऐसा होता था, आप फ्रांस है और यूके है, उसमें बोला कि स्विट्जरलैंड हमको, उसमें हमको स्विट्जरलैंड चाहिए, बोलेगा ठीक है, वो ऐसे नहीं कि नहीं आपको स्विट्जरलैंड नहीं मिलेगा। वैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, आपको मुझे ये टॉय चाहिए, मैंने कहा नहीं आपको टॉय नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये टॉय ले लो पर और नहीं मिलेगा। फिर बोला और मुझे ऑस्ट्रिया भी चाहिए, ठीक है ये टॉय ले लो और नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऐसे पूरा सब कुछ कैप्चर किया, और यूके और फ्रांस कुछ नहीं करता, उससे बेस्ट बडीज थे। तो तब से उनकी बडीनेस चलती आ रही है, और अभी वो बेस्ट बडी जो है, यूक्रेन जो है वो यूक्रेन उनको नहीं सीखा कि रशिया को हमको हराना है, एंड नेटो इज जस्ट अमेरिका, नथिंग, क्योंकि सबसे पावरफुल वही है। तो नेटो जब था वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, बाइडेन जब था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, रशिया को हरा। अब ये सबसे अच्छी बात है, सबसे पावरफुल ऑन रशिया स्पार्ट, पूरी नेटो की मिलिट्री, यूएस की मिलिट्री, यूक्रेन की खुद की इतनी पावरफुल मिलिट्री, और एक रशिया जिसमें भी सैंक्शंस लगा के रखे थे नेटो ने, वो नहीं हारा। इतनी पावरफुल है रशियन मिलिट्री और उनकी सीक्रेट सर्विस स्टारपेक्स, तब भी वो नहीं हारे। तो तब फिर बाइडेन ने ऑफ कोर्स, ट्रम्प जीत गया। ट्रम्प ने कहा कि हमारी इतनी, जैसे अफगानिस्तान में भी था तालिबान, वो गए पर उनको नहीं लगा क्योंकि इतना लॉस हुआ था उनका मिलिट्री का, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। अमेरिका की खुद की भी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने ये एक ही रीजन है कि उनको उनकी खुद की मिलिट्री उनको बचानी है। दूसरा रीजन उनको वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना है। हाँ, मेरे को तो लग रहा है कि जिस तरह से ये इसको इंसल्ट कर रहा है, ये तो कितना खराब बोला है मालूम है, पूरा पब्लिक और प्रेस के सामने मालूम है। पर इसलिए क्योंकि उन्होंने अगर और प्रेस किया, उनको ये डर है कि रशिया कहीं डायरेक्टली यूएस से वॉर ना करे, क्योंकि एक्चुअली रशिया इज प्रीटी क्लोज टू यूएसए। इन यूरोप में है लोग, वो एशिया में और यूएसए नॉर्थ अमेरिका में, पर एक पाथवे दोनों के बीच में, अलास्का और रशिया, ईस्ट साइड ऑफ रशिया के बीच में एक लेक है, 2 आइलैंड्स है और एक लेक है। विंटर के टाइम को फील होती तो ऑन फुट रशिया तो यूएसए जाते हैं। अच्छा, हाँ, पूरी लेक आइस हो जाती है और उससे चल के जा सकते हैं यूएस जा सकते हैं। तो उनमें से कि यूएस से डायरेक्टली वो वॉर चालू कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों चालू हुई,
आज ह्यूग फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस, उनको किसी रेबेल ने मार डाला था, रेबेलियंस ने मार डाला था, है ना। इसलिए फिर ऑस्ट्रिया ने कहा कि ये क्या बात होती है, हम बोस्निया हर्जेगोविना सराजेवो में जाके अटैक करेंगे। तो भाई नहीं, हम, और फिर ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को बोला, जर्मनी इटली को बोला कि रशिया को, सब ऐसे अलायंस में लोग चले गए कि अपनी अलायंस, जैसे इटली एक्चुअली फ्रांस और यूके का पहले फ्रेंड था, वो दूसरी साइड था, तो फ्रांस को हम बोलेंगे, यूके हम बोलेंगे, रशिया को हम बोलेंगे। तो ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, सब अपने अलायंस से। फिर वर्साई ट्रीटी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें वो बताया मैंने कि पोलैंड ने क्या, हिटलर ने क्या वो करा था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऐसे हुई कि हिटलर वांटेड पोलैंड, राइट, और यूएसएसआर, हिटलर वर एक्चुअली फ्रेंड्स, दे वर नॉट एनिमीज, यूएसएसआर ने ही खत्म किया हिटलर, एंड दे वर एक्चुअली फ्रेंड्स बिफोरहैंड। तो यूएसएसआर के साथ हिटलर ने बोला उस टाइम के स्टालिन को कि आप है ना, ईस्ट साइड ऑफ पोलैंड से उसको अटैक करो, हम वेस्ट साइड ऑफ पोलैंड से अटैक करते हैं। तो पोलैंड वो लिटरली सैंडविच और आगे से। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम उनको और इन्फ्लुएंस किया था, तो उन्होंने अपने फ्रेंड अलाय यूएसएसआर को अटैक किया, एंड विच वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री एट द टाइम। यूएसए भी पावरफुल, बहुत सारे, काजाकिस्तान, बेलारूस, सीरिया, एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। अच्छा, तो उन्होंने, अब उनका प्लान भी अच्छा था कि हम यूएसएस को विंटर में अटैक करेंगे, ताकि वो समर में अटैक करेंगे, तो वो विंटर तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे। पर एक्चुअली विंटर में खुद हिटलर फ्रीज हो गया। और यूएसएसआर ने तो हमेशा बहुत, उनको विंटर की कंडीशन बहुत ट्रेंड है विंटर के लिए, और हमने व्हाइट किलर्स, व्हाइट सोल्जर, व्हाइट फ्लाइटर्स से हिटलर को खत्म कर दिया। उसका जो इन्फ्लुएंस स्टालिनग्राड को ऑफर किया, जो भी सेंट पीटर्सबर्ग है प्रेजेंट है स्टालिनग्राड, और वहां से उन्होंने फिर ईस्ट साइड से भागने का कष्ट किया, और इससे नाजी रूल खत्म हुआ। हिटलर ने सुसाइड कर लिया बाद में। अभी देखो क्या लगता है, ये वॉर होएगी कब, कैसे, क्या ये रशिया और यूक्रेन अब बंद होना चाहिए यार, बहुत हो गया, इसलिए इसको इंसल्ट किया ताकि ये कम से कम आप थोड़ा सा टेम डाउन हो जाए, क्योंकि ये सब तो ठीक थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों चल रही थी, उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनको मालूम ही था ये ऐसे इतनी बड़े युद्ध हो सकता है। सेकेंड, उनको लगा था हिटलर तो कोई बात नहीं, छोटा सा है, अब उनको छोड़ नहीं सकता, हो गया। थर्ड वर्ल्ड वॉर में उनको एक्सपीरियंस इतनी, 2 वर्ल्ड वॉर हो सकती है, और इस बार एग्जैक्टली न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि लिटरली मोस्ट ऑफ द पावरफुल कंट्री, इंडिया के पास भी 400-300 यूथ से, पाकिस्तान के पास 200 यूथ से, थोड़े से इंडिया ज्यादा है, पाकिस्तान के पास थोड़े से, मतलब 2-3-5 यूथ ज्यादा है। इजराइल के पास न्यूक्स है, चाइना के पास न्यूक्स है, रशिया के पास 4000 न्यूक्स है, यूएस के पास 3000 न्यूक्स है। तो अगर यूएस ने डायरेक्टली यूएस को अटैक कर दिया तो न्यूक्लियर वॉर चालू हो जाएगी, और न्यूक्लियर वॉर से रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, न्यूक्लियर फॉल आउट से पूरी तबाही मच जाएगी, पूरा वर्ल्ड। जैसे पहले जब सारे और स्टॉर्म हो रही थी, सारे वोल्केनोज, पूरा स्काई ब्लैक हो गया था, वैसा न्यूक्लियर फॉल आउट में हो सकता है। रेडिएशन जो होगा उससे आधी दुनिया मर जाएगी, और अर्थ खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा। जय भगवान, चलो एटलीस्ट कोई तो है जो इतना स्ट्रांगली, अभी तक तो मेरे को ये लगता था ना कि ट्रम्प आई रियली डिडंट लाइक हिम, पर अभी लग रहा है कि ही इज डूइंग समथिंग गुड। नाइस यार, चल।